Dream big, start small, but most importantly, start. And you just have started today by clicking on this video. Welcome back to episode first of our English learning journey. It's a very special day today because we are going to start our journey today. I'm very excited for this. Are you excited? अगर हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको अपने माइंड को सेट करके रखना है और वो वीडियो देखनी है जिससे कि आपकी सारी टेंशन, जो भी डर आपके अंदर है इंग्लिश को लेकर के, वो दूर हो जाए। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के इस वीडियो को देख रहे होंगे और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले जाइए और इस वीडियो को देखिए या फिर आज के इस वीडियो को देखने के बाद उसको देखना। देखो, जब भी हम इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम एक नई दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि हमारी पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नई चीजें, ऐसी चीजें पता चलती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था, या फिर ऐसी चीजें जो कि हम काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में हम अवेयर नहीं थे और अब जाकर के पता चलता है और हम सोचते हैं अच्छा ऐसा भी है क्या, हाँ ये तो हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता उनके बारे में। लेकिन ये सब आप तभी कर पाओगे जब चीजों को आप इंजॉय करोगे। अगर बर्डन लेकर के चलोगे ना साथ में तो ना तो इंग्लिश सीख पाओगे और ना ही आप इन चीजों को इंजॉय कर पाओगे। तो टेंशन को, डर को, बर्डन को सबको साइड में कर देना है और टेंशन फ्री होकर के इंजॉय करना है चीजों को। ये हमारी फ्लुएंसी जर्नी का फर्स्ट एपिसोड है और इसमें मैं बहुत ही बेसिक सी कॉन्वर्सेशन लेकर के आई। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि हम कोई ग्रामर वगैरह नहीं सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको चीजों को बताती जाऊंगी कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना या फिर ये सेंटेंस कैसे बना है। यहाँ पर देखो चीजें ना एक साथ, एक स्ट्रक्चर सीख करके आप पूरी इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपको बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है एक साथ में। तो अगर नहीं समझ में आता है देन प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। जितना समझ में आता है बस उतनी ही चीजों को समझना है। क्लियर? आपका अभी का लेवल चाहे जैसा भी हो, आपको बस आज की इस कॉन्वर्सेशन को सुनना है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और ये देखना है कि सारी चीजों को हम कैसे यूज कर रहे हैं। That's it. During the conversation, I will let you know that how can you start speaking in English. आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करनी है। अगर आपका लेवल अच्छा है, सब कुछ आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। आपको वहाँ पर ये देखना है कि जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसे हम कैसे, हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या क्या फ्रेजेस वहाँ पर यूज करनी है, एक कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कैसे करनी है, रिप्लाई कैसे देना है, इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देना है। ओके, तो आर यू रेडी फॉर दिस? तो ये कॉन्वर्सेशन है दो फ्रेंड्स के बीच में जो कि एक ही ऑफिस में काम करते हैं और आज पहली बार आपस में मिल रहे हैं ड्यूरिंग द लंच। सो दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, एलेक्स एंड सारा। ठीक है, एलेक्स बोल रहा है दैट हाय आई एम एलेक्स। जब भी हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो वो हाय हेलो से ही होती है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग बोल रहे हो तो जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो आप गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो, गुड आफ्टरनून विश कर सकते हो, शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग विश कर सकते हो, राइट? और यहीं से हमारी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होती है। सो हाय आई एम एलेक्स, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है कि हाँ ये सेंटेंस कैसे बना है, स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो पहली बात तो ये है कि आप ग्रामर के ऊपर जाना ही मत। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुनते जाओगे चीजों को ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि हाँ सेंटेंस एक फ्रेम कैसे होता है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज हो गई, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना करके रखा हुआ है कि एक सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप देख सकते हो। या फिर जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, क्या समझ में नहीं आया है। लेकिन पूरी कॉन्वर्सेशन को सुनना है, उसके बाद जज करना है अपने आप को कि क्या समझ में नहीं आया है और क्या चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, ओके। तो जैसे उसने बोला आई डोंट थिंक, यानी कि मुझे नहीं लगता, वी हैव मेट बिफोर। अब ये क्या होता है, वी हैव, ठीक है, इसको वी हैव नहीं पढ़ना है, वी हैव मेट बिफोर। 3 से 4 बार जब आप रिपीट करोगे, बार बार इसको बोलने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टंग पर सेट हो जाएगा। और चीजें जब तक आपकी टंग पर सेट नहीं होगी आप बोल नहीं पाओगे। तो रिपीट करना है, चुपचाप नहीं बैठना है। मेरे साथ फिर से रिपीट करो दैट आई डोंट थिंक, वो बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले। एक्सप्रेशन, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो भी वैसे ही होने चाहिए। एक बार सेम चीज को हिंदी में बोल करके देखो। इमेजिन करना है कि अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप उसे कैसे बताओगे कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहले मिले हैं, राइट? तो हिंदी में बोल करके देखो, अपनी जो भी लैंग्वेज है उसमें बोल करके देखो और फिर उसे
उसी टोन में, उसी इंटोनेशन के साथ में, उसी एक्सप्रेशन के साथ में इंग्लिश में बोल करके देखना है। ओके, जैसे हमने बोला दैट आई डोंट थिंक वी आर मेट बिफोर, आई डोंट थिंक वी आर मेट बिफोर, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। आपकी टोन जो भी है, जिस भी सेंस में आप बोलना चाहते हो, आपकी टोन वही रहेगी। वी हैव नहीं पढ़ना है, वी हैव, वी हैव 4 से 5 बार रिपीट करो, वी हैव। I don't think we have met before. I don't think we have met before. We have met before. We have met before. मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। Okay. Next, सारा बोल रही है that hello, hello Alex, I'm Sarah. Hi, I'm Sarah. आप नाम अगर नहीं लेना चाहते हो तो डायरेक्टली भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप सामने वाले पर्सन का नाम लेकर के बोलते हो तो उसको अच्छा लगता है, वो इम्प्रेशन अच्छा जाता है। So you can call the name as well. So hello Alex, I'm Sarah. You are. अब ये क्या है? You are. So you are. You are. You are right. You are right. You are right. You are right. You are. You are right. रिपीट करना है, चुपचाप नहीं बैठना है, तो लाउडली बोलने की कोशिश करनी, मन ही मन में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, लाउडली बोलो। So you are right. Yes, you are right. We haven't. अब यहाँ पर देखो, we और have को हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिया था, तो हमने बोला we have। अब यहाँ पर हम have और not को ले रहे हैं, या तो आप जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है have, या तो उसको we के साथ में ले सकते हो, तो we have हो जाएगा, we have not, we have not, we have not met। या फिर अगर आप have और not को आप साथ में ले रहे हो तो we haven't met। क्या we haven't met, नहीं मिले हम अभी तक, we haven't met। I joined here last week, मैंने मतलब लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है। थोड़ा सा हम ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं, तो जो ये स्ट्रक्चर होता है हैव वाला, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम प्रेजेंट के टाइम पर किसी एक्शन को कंप्लीटेड दिखाना चाहते हैं। तो वो बोल रहा है कि हम अभी तक नहीं मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं, यानी कि एक्शन का इफेक्ट है अभी तक ऐसा नहीं हुआ या फिर हुआ है, उस वाली सेंस में उसने वी हैव मेट का यूज किया है। नेक्स्ट वो बोल रही है यहाँ पर that we haven't met, हाँ हम अभी तक नहीं मिले, यानी कि ये अभी तक काम नहीं हुआ है, इस वजह से have के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, I joined here last week। joined सिर्फ सेकेंड फॉर्म का हमने यूज किया है, तो जब भी आप पास्ट की बात करते हो अपने, वहां पर आप सिर्फ सेकेंड फॉर्म का यूज करते हो। इन सारी ही चीजों को हम आगे आने वाले सेशंस में फिर से रिपीट करेंगे, फिर से सीखेंगे, तो अभी के लिए टेंशन नहीं लेना, अगर नहीं समझ में आता है इट्स ओके, ठीक है। अब जो कॉन्वर्सेशन आगे हमारी बढ़ेगी वो बहुत ही सिंपल सी रहेगी। नेक्स्ट एलेक्स बोल रहा है दैट ओह वेलकम। अब वो यहाँ पर वेलकम कर रहा है क्योंकि वो नई आई हुई है, अभी लास्ट वीक ही उसने ज्वाइन किया हुआ है, राइट। सो ओह वेलकम, अब ये एक्सप्रेशन आपको भी ऐसे निकालना, अच्छा अभी आए हो आप, फिर तो वेलकम, सो ओह वेलकम। ओके, हाउ डू यू लाइक इट सो फार, हाउ डू यू लाइक इट सो फार, मतलब आपको अभी तक ये जगह, ये ऑफिस कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे, सब कुछ एनवायरनमेंट जो है कैसा लगा, तो उसके लिए पूछ रहा है दैट हाउ डू यू लाइक इट सो फार। सो फार का मतलब होता है अभी तक आपको सब कुछ कैसा लगा। ओके, सारा थैंक्स, वेलकम के लिए थैंक्स, इट्स नाइस। ओके, थैंक्स, इट्स नाइस, बट आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू एवरीथिंग। बट आई एम स्टिल का मतलब होता है अभी भी वो क्या कर रही है, यूज्ड टू का मतलब होता है किसी चीज को आदत में लाना या फिर उस चीज का आदी होना, यानी कि उसकी आदत होना आपको। तो वो क्या बोल रही है दैट बट आई एम स्टिल गेटिंग का मतलब होता है, गेट का हम यूज तब करते हैं जब आप अपनी स्टेट में कोई चेंज दिखाते हो कि आप ऐसा हो रहे हो, आप सारी चीजों को क्या कर रहे हो, आदत में लेकर के आ रहे हो, सब चीजों की आदत से डाल रहे हो। सो आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू एवरीथिंग। Everyone is so busy here, यानी कि सब लोग कैसे हैं यहाँ पर, बहुत बिजी रहते हैं। Alex, yeah, that's true, मतलब yeah, that's true। अब एक्सप्रेशन वो क्या बोल रहा है कि हाँ वो तो है, मतलब सही बात है, आप सही बोल रहे हो कि सब लोग यहाँ पर बिजी रहते हैं। So yeah, that's true। What kind of work do you do? आप किस तरह का या फिर क्या काम करते हो यहाँ पर। अब जब किसी पर्सन से नॉट, क्योंकि वो एक ही ऑफिस में मिल रहे हैं, तो वो वहाँ पर उसको पता है कि हाँ काम तो करते हैं, और इस ऑफिस में जिस तरह के काम होते हैं उन्हीं में से कोई एक काम करती होगी, तो वो बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, यानी कि किस तरह का काम आप यहाँ पर करते हो।
लेकिन नॉर्मली जब आप किसी पर्सन से मिलते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, राइट। लेकिन उसे थोड़ी बहुत सेंस है तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, ओके। तो यानी कि किस तरह का काम आप करते हो। अब यहाँ पर हम रेगुलर एक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी रेगुलर एक्शन की यानी कि परमानेंट एक्शन की बात करते हो तो वहां पर आप यूज करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना पड़ता है, डू और डज का, तो वो हमने यहाँ पर डू का यूज किया है यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं यू से। अगर इन चीजों में प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन कैसे बन गया, कैसे यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज कर दिया, डू क्यों आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम इन चीजों को ब्रश अप कर लें। ओके सारा, अब ग्राफिक डिजाइनर, वो क्या है, ग्राफिक डिजाइनर है। अब आपको यहाँ पर क्या करना, ये कॉन्वर्जेशन जैसे जा रही है ना स्मूथली, वो अपने बारे में बता रही है कि हाँ मैं ये हूँ, आप क्या हो, आप क्या करते हो, तो आपको यहाँ पर अपनी जो एक्शन है, आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो रियल लाइफ की चीजें हैं उनको यूज करना है, ठीक है। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, आप क्या करते हो, यहाँ पर क्या काम करते हो आप, तो वो बता रही है आई एम ग्राफिक डिजाइनर। तो आपको अपना काम बताना है यहाँ पर कि आप क्या हो, आपका क्या प्रोफेशन है, ओके। तो चुपचाप नहीं बैठना है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, बोलना भी है सुनने के साथ साथ। एक बार हमने सुन लिया, उसने बोला आई एम ग्राफिक डिजाइनर, आपको अपना बताना है कि आप क्या करते हो, आप क्या हो, ओके। आई मेक डिजाइन्स फॉर वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया। आई मेक, हमेशा की बात हो रही है, परमानेंट एक्शन है, वो क्या करती है, वो डिजाइन्स बनाती है वेबसाइट्स के लिए एंड सोशल मीडिया, राइट। तो मेक का हमने यूज किया सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि परमानेंट एक्शन है। व्हाट अबाउट यू, अब जब आप किसी सेम एक्शन के लिए क्वेश्चन पूछते हो, सेम चीज के लिए, कि जो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था आपने रिप्लाई कर दिया और वही सेम बात आपको सामने वाले से पूछना है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो व्हाट अबाउट यू या फिर हाउ अबाउट यू। ये फ्रेज होती है, यानी कि आपका क्या, आप क्या करते हो। जो भी क्वेश्चन है आप हर जगह पर इसका यूज कर सकते हो, चाहे वो सामने वाले ने कुछ भी पूछा हो, हाउ अबाउट यू या फिर व्हाट अबाउट यू, ओके। एलेक्स, आई एम अ कंटेंट राइटर, वो क्या है, कंटेंट राइटर है, यानी कि कंटेंट राइट करता है। सो आई राइट ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट फॉर कंपनीज, वो अलग अलग कंपनियों के लिए क्या करता है, ब्लॉग्स लिखता है और सोशल मीडिया पोस्ट राइट करता है, यानी कि उनके जो कंटेंट होते हैं उनको वो राइट करता है। अब आप क्या काम करते हो आपको वो यहाँ पर बताना है। सारा, दैट्स इंटरेस्टिंग, अब ये है ना एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग। जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो वहां पर आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो, दैट्स इंटरेस्टिंग। जैसा भी लगा, अब उसको सुनने में उसका जो काम था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, यानी कि बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आ रहा है इस काम को सुनने में, करने में भी आपको बहुत इंटरेस्ट आता होगा, आप इंजॉय करते होंगे इस तरह से, तो उसने वहां पर उसको एक्सप्रेस किया दैट्स इंटरेस्टिंग। अब आपको जैसा लगता है आप कुछ भी यूज कर सकते हो, दैट्स अमेजिंग, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, जो भी आपको लगता है उस तरह से आप इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करनी है, तो वो यहीं से करनी है। जब आप ऐसी फ्रेजेस को, ये फ्रेज है, पूरी तरह से तो इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे और बोलना भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी है कि आप पूरी तरह से पूरी कॉन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम में जाकर के ही बिल्कुल इंग्लिश में कर लोगे। इस उम्मीद को लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है ना तो बहुत बुरा लगता है, उस काम को वापस से करने का सोचते भी नहीं है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखनी है, सिर्फ करना है। तो हिंदी जब आप बोल रहे हो ना, किसी के साथ भी हिंदी में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो सिर्फ इस फ्रेज को वहां पर यूज कर दो। जो भी आपको लग रहा है 3 से 4 बार पहले बोलने की कोशिश करो, अपनी टंग के ऊपर सेट करो, और जहां पर भी हिंदी में कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है उसको वहां पर जाकर के बोल दो, वाओ दैट्स अमेजिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट। तो जब आप इनको यूज करोगे ना हिंदी कॉन्वर्सेशन में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि आज एक चीज यूज की है, कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, धीरे धीरे आप इंग्लिश का लेवल इंक्रीज करेंगे और हिंदी को कम करते चले जाएंगे। और इस तरह से अगर आप शुरुआत करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और फिर जो डीमोटिवेट होने वाली जो पॉसिबिलिटीज आती है आगे जाकर के, वो कभी नहीं आएगी। ओके, तो इस तरह से शुरुआत करनी है। एक और बात है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप बढ़ाना चाहते हो ना, तो भले ही आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्रेजेस को यूज करो और ऐसी जगह पर जाकर के यूज करो जहां पर
सामने वाले जो लोग हैं ना वो इंग्लिश में बात करना शुरू नहीं करें, उससे पहले आपको करना है, आपको इन चीजों को यूज करना है। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप किसी ग्रुप के अंदर बात कर रहे हो या फिर किसी भी मुद्दे पर बोल रहे हो, तो अगर आप ज्यादा बोल पाते हो तो आपका एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। जो भी पर्सन बहुत ज्यादा बोलता है उसका लेवल बिल्कुल भले ही उसको याद हो नहीं हो, लेकिन वो जितना दिखा पा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आप शुरुआत करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा। ठीक, सो डू इट। वो क्या बोल रही है, वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग, डू यू हैव अ फिक्स्ड डेली शेड्यूल, यानी कि क्या आपके पास, क्या आपका या फिर आपके पास फिक्स्ड डेली शेड्यूल है, आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स्ड है, वो इस तरह से पूछ रही है। सो डू यू हैव अ फिक्स्ड डेली शेड्यूल, क्या आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स्ड रहता है कि किस टाइम पर कौन सा काम करना है आपको। एलेक्स यस काइंड ऑफ, मतलब हाँ थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा ही समझ लो, काइंड ऑफ। अब ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पर वापस से उसने उसको रिप्लाई कर दिया कि यस काइंड ऑफ, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, या फिर हाँ थोड़ा बहुत, है ना, मतलब कुछ थोड़ा बहुत फिक्स्ड रहता है, सारी चीजें तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फिक्स्ड है, मतलब फिक्स शेड्यूल है उसका। तो यस काइंड ऑफ आई वेक अप अर्ली। अब ये रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, फिर से बहुत ही सिंपल सी चीज है जो कि हम हमेशा, परमानेंट एक्शन है क्योंकि आप हमेशा करते हो इस काम को, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं। आज के लिए बस इसी बात पर ध्यान देना है हमें कि जब भी आप परमानेंट एक्शन की बात करते हो, जो काम आप हमेशा करते हो, तो वहां पर सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हो, दैट्स इट। और कुछ याद नहीं रखना है, जितनी भी चीजें आती है उनको सब समझना है, बाकी याद जो हमें सीखना है आज वो चीज है सिर्फ ये कि हम जब भी परमानेंट एक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, सो आई वेक अप अर्ली, गो फॉर अ वॉक, ड्रिंक कॉफी एंड प्लान माई वर्क। वो क्या करता है, सुबह जल्दी उठता है, वॉक पर जाता है, कॉफी पीता है और अपने दिन जो अपना काम रहता है उसको प्लान करता है। राइट, तो अब आप क्या करते हो आपको वो बताना है सारी चीजें, कि सुबह आप कितनी बजे उठते हो, फिर आप क्या काम करते हो, कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हो, सारी ही चीजें। चुपचाप नहीं बैठना है, अभी ही प्रैक्टिस कर सकते। अगर आप ये देखो कि हाँ पहले पूरा वीडियो देख लें उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। तो वीडियो को पॉज करो, खुद की एक्शन बताने की कोशिश करो, एक बार बोल दो, उसके बाद फिर वापस से वीडियो देखना है। ओके, सो आई वेक अप अर्ली, गो फॉर अ वॉक, ड्रिंक कॉफी एंड प्लान माई वर्क। आई राइट इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में वो क्या करता है, लिखता है, क्योंकि कंटेंट राइटर है तो आफ्टरनून में वो अपना लिखने का काम करता है। एंड रिलैक्स इन द इवनिंग, और इवनिंग में रिलैक्स करता है। राइट, अब आप क्या करते हो आपको वो बताना है। सारा, वाओ यू आर सो ऑर्गेनाइज्ड, ये एक्सप्रेशन हो गया वापस से, उसको उसका जो सारा काम लगा, जो सारा काम है उसका वो कैसा लगा, ऑर्गेनाइज लगा, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक आप सारी ही चीजें आपकी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, कि इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। लेकिन किसी किसी का ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता, जो काम हाथ में आ गया वो कर लिया, जो रह गया वो रह गया, कुछ हम नहीं कर पाते हैं। राइट, तो उसका काम कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है। सो वाओ यू आर सो ऑर्गेनाइज्ड, वाओ यू आर सो ऑर्गेनाइज्ड। एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करना है। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ बोलना ही काफी नहीं होता है। जब तक आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं करोगे, सामने वाला आपकी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं, आपके वर्ड्स के ऊपर नहीं। तो वर्ड्स आप चाहे जो भी यूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे क्योंकि आपके वर्ड्स को नहीं समझ पाए, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से वो सारी चीजें समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। तो एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। तो पहले अपनी हिंदी लैंग्वेज में या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें बोल करके देखो, उसमें एक्सप्रेस करके देखो, और फिर सेम चीज करनी है इंग्लिश के साथ। ओके, सो वाओ यू आर सो ऑर्गेनाइज्ड। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, यानी कि मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। मॉर्निंग पर्सन वो होता है जो कि सुबह जल्दी उठता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आर यू मॉर्निंग पर्सन और नॉट। सो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, यानी कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। आई वेक अप लेट, मैं तो लेट उठती हूँ। वेक अप लेट, आई वेक अप लेट, ईट ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, बहुत लोगों को मैंने सुना है वो ब्रेकफास्ट बोलते हैं। आई टेक ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट। ईट यानी कि खाना, इसकी जगह पर आप टेक का भी यूज कर सकते हो। आई टेक ब्रेकफास्ट, और हैव का भी यूज कर सकते हो, दैट आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव breakfast, so breakfast। and start work, right,
अवे, राइट अवे यानी कि उसके तुरंत बाद में क्या कर देती हूँ, अपना काम शुरू कर देती हूँ। सुबह लेट उठती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और डायरेक्ट अपना काम शुरू कर देती हूँ, राइट। एलेक्स, डू यू लाइक स्टेइंग अप लेट देन? अब जैसे कि उसने बोला कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, मैं तो लेट उठती हूँ, मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ मैं, तो वो उसी रिप्लाई से वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है दैट डू यू लाइक स्टेइंग अप लेट देन? तो फिर क्या आपको लेट तक यानी कि देर रात तक जागना पसंद है? क्या आप देर रात तक जागते हो फिर, क्योंकि सुबह लेट उठते हो, तो क्या आप देर रात तक जागते हो? स्टेइंग अप लेट, स्टेइंग अप लेट मतलब देर रात तक जागना, देन मतलब तो फिर, ओके। नॉट रियली मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट रियली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप बोल रहे हो, नॉट रियली, नॉट रियली। सो आई जस्ट लव स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, मुझे बस मॉर्निंग में सोना पसंद है। व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड? अब वो पूछ रही है व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, यानी कि वीकेंड्स पर आप क्या करते हो? एलेक्स, आई वर्क समटाइम्स, समटाइम्स। अब यहाँ पर भी बहुत बार हमारी गलती हो जाती है, समटाइम्स, ये समटाइम्स होता है, एक सम टाइम होता है और एक होता है सम टाइम। तीनों में ही क्या फर्क होता है? जैसे ये सम टाइम्स है, ठीक है, तो ये सम टाइम्स है, इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कभी कभी। जैसे वो बोल रहा है आई वर्क समटाइम्स, मतलब मैं कभी कभी काम करता हूँ। वीकेंड्स की बात हो रही है कि आप वीकेंड्स पर क्या करते हो, तो उसने बोला आई वर्क समटाइम्स, यानी कि कभी कभी मैं अपना काम करता हूँ। एक होता है सम और टाइम, जिसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। तो जैसे आपने बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए वॉक पर जाता हूँ, सो आई गो फॉर अ वॉक फॉर सम टाइम, सम टाइम ये हो गया थोड़ी देर, और एक होता है सम टाइम, इसका मतलब होता है कभी। जैसे मैंने बोला अच्छा कभी कॉफी पीने चले क्या, वो हो गया सम टाइम, लेट्स गो फॉर अ कॉफी सम टाइम। वो क्या बोल रहा है दैट आई वर्क समटाइम्स, यानी कि कभी कभी मैं काम करता हूँ, बट आई ट्राई टू कीप संडेज फ्री। आई ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, आई ट्राई टू कीप, कीप का मतलब होता है रखना, संडेज फ्री, मैं कोशिश करता हूँ अपने संडेज को फ्री रखने की। अब ये संडेज क्यों है, क्योंकि हर संडे की बात हो रही है, राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने संडेज को फ्री रखने की। आई रिलैक्स और स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, मैं रिलैक्स करता हूँ वीकेंड्स को या फिर संडेज को और अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप क्या करते हो? देखो फिर से आगे हमारी फ्रेज व्हाट अबाउट यू, यानी कि जो भी सेम क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था उसी सेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने फिर से बोल दिया व्हाट अबाउट यू। पूरा क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, राइट। अब यहाँ से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता हो लेकिन आप उनको यूज नहीं करते हो, तो उन्हें आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। जैसे उसने बोला कि स्पेंड, आई रिलैक्स मतलब मैं आराम करता हूँ, और स्पेंड टाइम या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, बिताता हूँ टाइम, राइट। तो आप जो करते हो आपको वो बताना है कि आप वीकेंड्स पर क्या करते हो। ओके, बोल दो वीडियो, अभी के अभी वीडियो को पोस्ट करो और पहले बताओ, बोलने की कोशिश करो, चुपचाप नहीं बैठना है। ओके, नेक्स्ट सारा, सेम हियर, यानी कि मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ, सेम हियर। अब यहाँ पर अगर आपको बोलना है कि हाँ मेरा भी ऐसे ही है, कोई भी बात चल रही हो और अगर आपको बोलना हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही होता है या फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ या फिर सेम ऐसा कैसा ही है, सारी चीजें अगर आप सेम बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हो सेम हियर। सो सेम हियर यानी कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। संडेज आर माई रेस्ट डेज, यानी कि संडेज क्या होते हैं, उसके रेस्ट डे, आराम करने के दिन होते हैं। सो समटाइम्स आई गो आउट और विजिट न्यू प्लेसेस, तो कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ, या फिर और का मतलब होता है या फिर विजिट न्यू प्लेसेस, या फिर नई जगह पर घूमने के लिए चली जाती हूँ। एलेक्स, दैट्स ग्रेट, अब ये उसको अच्छा लगा वो सुन करके, तो वो बोल रहा है कि दैट्स ग्रेट। हिंदी में जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं सेम वैसे ही ये इंग्लिश के एक्सप्रेशन होते हैं, तो आपको एक बार ये देखना है कि आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हो, फिर उसी टोन में उसी इंटोनेशन में इंग्लिश में करके देखना है। ओके, और शुरुआत हमारी इंग्लिश बोलने की यहीं से करनी है। सो दैट्स ग्रेट, वाओ दैट्स अमेजिंग, साउंड्स गुड, ये भी बोल सकते हो आप, साउंड्स नाइस, दैट साउंड्स ग्रेट। ये अभी आएगा आगे और भी हम बहुत सारी कन्वर्सेशन करेंगे, तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस आएंगे, हमें सभी सीखने हैं, राइट। पर शुरुआत यहाँ से करनी है। ओके, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? ट्रैवल यानी कि यात्रा, कुछ भी। सो डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? यस, आई लव शॉर्ट ट्रिप्स, यानी कि उसको शॉर्ट ट्रिप्स जो कि मतलब छोटी मोटी जो यात्रा होती है वो करना पसंद है, ज्यादा
लंबी यात्रा पसंद नहीं है। सो यस, आई लव शॉर्ट ट्रिप्स। व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू यानी कि आपका क्या है, आपको क्या करना पसंद है? सेम चीज के बारे में क्वेश्चन कर रही है, तो व्हाट अबाउट यू? मी टू, मी टू मतलब मुझे भी। टी डबल ओ है, इसका साउंड थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो क्या बोलेंगे? मी टू, मी टू, मी टू मतलब मुझे भी पसंद है। आई एंजॉय रोड ट्रिप्स एंड हाइकिंग। मुझे रोड ट्रिप्स पसंद है और हाइकिंग पसंद है। मे बी वी कैन प्लान अ ट्रिप विद अदर्स हियर, यानी कि वो बोल रहा है मे बी मतलब शायद, ये होता है शायद, मॉडल वर्ब नहीं है, ये शायद की ही मीनिंग है, एडवर्ब है। सो मे बी वी कैन प्लान अ ट्रिप विद अदर्स हियर, यहाँ के जो बाकी के लोग हैं उनके साथ में हम कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि हम कोई ट्रिप प्लान कर ले जो बाकी के यहाँ के लोग हैं उनके साथ में। दैट साउंड्स फन। अब यहाँ पर फन की बात हो रही है कि तो जैसे उसने ट्रिप का नाम लिया तो उसके माइंड में क्लिक हुआ कि बहुत मजे आएंगे, राइट? मजे करना यानी कि फन करना, तो उसने बोल दिया दैट साउंड्स फन। अब जैसा भी आपको लगता है किसी की बात को सुन करके, जो भी आपके माइंड में क्लिक होता है, बोरिंग सा अगर लगता है यार दैट साउंड्स बोरिंग, दैट साउंड्स, अब उसको अच्छा लग रहा है तो दैट साउंड्स फन। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये याद रखना है कि ये साउंड्स है और ये सिर्फ दैट है, दैट इज नहीं है। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, दैट साउंड्स फन, दैट साउंड्स फैंटास्टिक, दैट साउंड्स फन। फिर से बोलो एक बार, रिपीट करना है जितनी बार हो सके, जब तक कि टंग से सही से निकल नहीं जाता है ना, जब तक आप सही से बोल नहीं पाते हो तब तक रिपीट करना है। 4 से 5 बार वीडियो को पॉज करो, बार बार बोल करके देखो, जब तक कि फ्लो में नहीं निकल जाता है तब तक रिपीट करना है। ओके, सो दैट साउंड्स फन, लेट्स टॉक टू देम अबाउट इट। चलो उन लोगों से हम इस बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक टू देम अबाउट इट, इसके बारे में उन लोगों से हम बात करते हैं। एलेक्स, श्योर, वो बोलता है श्योर, ठीक है चलते हैं, मतलब पक्का करते हैं। ओके, जो भी आप इंग्लिश में बोलते हो, हाँ ना, बिल्कुल ठीक है, चलो करते हैं। हिंदी में जो भी आप बोलते हो उसके लिए हम सिर्फ बोल सकते हैं श्योर, ऑफ कोर्स, श्योर, ऑफ कोर्स भी आप बोल सकते हो, श्योर भी आप बोल सकते हो, डेफिनेटली, डेफिनेटली भी आप बोल सकते हो। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सारा, मतलब उसको सारा से बात करके अच्छा लगा, वो बोल रहा है इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सारा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सारा, जिससे भी आपको बात करने में अच्छा लगा, आप बोल सकते हैं इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। अगर आपको किसी से मिल करके अच्छा लगता है तो मिलने के बाद आप बोलते हो इट वाज नाइस मीटिंग टू यू, इट वाज नाइस मीटिंग टू यू, राइट? उन्होंने बात की आपस में, उसने बात करने का बोला दैट इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, सेम हियर मतलब मुझे भी अच्छा लगा, सेम हियर, वही इमोशन वही फीलिंग उसके पास भी है, उसने बोल दिया सेम हियर एलेक्स, लेट्स टॉक अगेन सून, यानी कि फिर जल्द ही बात करते हैं। अब क्योंकि वो लोग एक ही जगह पर काम करते तो मिलना तो होगा ही उनका, तो वो बात करने की बात करे कि चलो फिर कभी बात करते हैं, जल्द ही बात करते हैं, डेफिनेटली। उसने बोल दिया श्योर, हमने यहाँ पर श्योर का यूज किया था कि ऑफ कोर्स मिलते हैं, चलते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं डेफिनेटली, हाँ फिर से मिलते हैं, फिर बात करते हैं। सो डेफिनेटली, सी यू लेटर, मिलते हैं बाद में, फिर मिलते हैं या फिर बाद में मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की कॉन्वर्जेशन, जिसमें हमने बहुत ही सिंपल से वर्ड्स यूज किए थे, सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज किया था। हमारी जो भी परमानेंट एक्शंस होती है, डे टू डे लाइफ की जो एक्शंस होती है, उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो हम इसी तरह की कोई बातें करते हैं, राइट? इसी तरह की हमारी कॉन्वर्जेशन होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करते हो, आपका रूटीन कैसा है, तो आप क्या काम करते हो, क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वीकेंड्स पर आप क्या करते हो। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें भी बात करना है, प्रैक्टिस करना है, इस कॉन्वर्जेशन को फिर से सुनना। अगर आप चाहते हो इस कॉन्वर्जेशन को रीड करना तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस कॉन्वर्जेशन को रीड कर सकते हो। आपको यहाँ से बस आइडिया लेना है कि आप अपनी लाइफ में इसे कैसे यूज कर सकते हो। हाउ कैन यू मेक अ कॉन्वर्जेशन विद एनीवन एल्स, किसी के भी साथ में आप कैसे कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, ठीक है? अब अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया है कि अच्छा ये सेंटेंस कैसे बन गया, ये स्ट्रक्चर कैसे आया है, टेंशन नहीं लेना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, क्या समझने में प्रॉब्लम आई है। मैं कोशिश करूंगी कि जो हमारा एपिसोड 2 होगा उसमें मैं उन चीजों को ब्रश अप कर पाऊँ। ठीक, तब तक के लिए प्रैक्टिस करना है, हिंदी कॉन्वर्सेशन में अपनी इंग्लिश की फ्रेजेस को यूज करके शुरुआत करनी है इंग्लिश बोलने की। सिर्फ प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी, अगर आप ऐसे सोचोगे
कि हाँ एक बार अच्छे से परफेक्टली बोलना सीख जाओ, उसके बाद बोलने की शुरुआत करेंगे तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा। जब आप ऐसा आपको लगेगा ना प्रैक्टिस कर करके कि हाँ आप परफेक्ट हो गए, अब मैं बोल सकता हूँ, जब आप लोगों के सामने जाओगे, बोलने की कोशिश करोगे, तो आप अपने आप को यहीं पर पाओगे, जीरो लेवल पर, क्योंकि वहां पर आपके लिए सब कुछ फिर से सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। लोगों के सामने वर्ड्स नहीं निकलेंगे, आप भूल जाओगे, हेजिटेशन फील होगा, डर लगेगा। तो जब आप अभी से सीख रहे हो ना बेसिक से, तो यहीं से बोलने की भी शुरुआत कर देनी है। ओके, आई होप यू विल डू दिस। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैंने आज की इस कॉन्वर्जेशन से 3 फ्रेजेस यहाँ पर ऐसी लेकर के मैं आई हूँ जो आपको अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज करना है। जहां पर भी हिंदी कॉन्वर्जेशन में प्रैक्टिस करते हो तो वहां पर हर रोज अगर आप 3 नए वर्ड्स या फिर नई चीजें कुछ भी यूज करोगे अपनी रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन में, तो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी बोलने के लिए, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। तो ये जो 3 वर्ड्स या फिर 3 फ्रेजेस जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इनको आपको अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज करना है। आज के लिए बस इतना ही करना है, और एक और बार इस कॉन्वर्जेशन को रीड करके इसके साथ में प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ओके, so I hope you enjoyed this video, you liked this video. If you loved it, then please like the video, do subscribe to the channel and please share it with your friends and let me know in the comment box how did you find it. मिलते हैं episode 2 में, till then take care, bye bye, keep practicing, keep learning and enjoy the process of learning.